Hello everyone, welcome to Ved Academy. So today we are doing the chapter Nutrition in Plant. न्यूट्रिशन को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है पोषक तत्व, और प्लांट की बात करें तो प्लांट मीन्स पौधा। तो ये क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन लाइन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या बोला है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट द फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में आपने ये पढ़ा होगा कि खाना हर ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है, राइट? और उसके लिए यू ऑल्सो लर्न दैट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। और अगर हम फूड की बात करें तो फूड में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। ये सारे पोषक तत्व मिलके एक कॉम्पोनेंट ऑफ फूड बनते हैं, राइट? और ये कंपोनेंट को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसे हम पोषक तत्व बोलते हैं, जिसमें बहुत तरीके के जो बोलते हैं ना सत्व, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सब एक साथ आते हैं और एक न्यूट्रिशन मतलब फूड प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ओके, अब हम दूसरा टॉपिक मतलब दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। दूसरे पैराग्राफ में क्या बोला है? और ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर इंसान को मीन्स जो भी, हर इंसान नहीं, हर मतलब ऑर्गेनिज्म जो जीवित है उन्हें फूड की ज़रूरत है। लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको खाने की ज़रूरत है एंड उसी से ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड। प्लांट जो है वो फूड बना सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है फॉर देमसेल्फ, अपने लिए। बट एनिमल और ह्यूमन बीइंग अपने लिए खाना नहीं बना सकते। आप बोलोगे नहीं मैम, हम किचन में जाके बना सकते हैं, लेकिन आपको जो इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होगी वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से ही मिलता है, राइट? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। दस अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो ह्यूमन बींग जो है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे निर्भर है? प्लांट पे निर्भर है। समझ में आया? यहाँ पे आए हैं बूझो। बूझो ने पूछा है, बूझो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो चलिए हम उस बारे में पढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो यहाँ पे बताया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। तो प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसी लिविंग थिंग है जो अपना फूड खुद से बना सकता है, जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स नहीं बना सकते। उसके लिए उसे ज़रूरत किस चीज़ की होती है? पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मिनरल्स की। तो वाटर तो पता है आपको, वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर रेन से मिल जाता है, वाटर अंडरग्राउंड से मिल जाता है प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड उसे हवा से मिल जाती है एंड मिनरल जो है उसे सॉइल से मिलती है। तो ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके प्लांट खाना बना पाता है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये सारे रॉ मटेरियल उसके आसपास ही सराउंडिंग में है। द न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी टू ग्रो। और ये जो न्यूट्रिशंस हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, उसके टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। और इसकी वजह से लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू हो पाता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व वो एक तरीका है जिससे आप फूड ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाते हैं एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन जब आपके बॉडी के अंदर जाती है तो उसे आपकी बॉडी क्या करती है? यूटिलाइज करती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ। और जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, फॉर्म सिंपल सब्सटेंस, उसे हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद प्रोड्यूस करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। ओके, यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से, एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशमेंट मीन्स न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। और इसीलिए प्लांट को ऑटोट्रॉप कहा जाता है। प्लांट इज ओनली नोन एज ऑटोट्रॉप क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है।
लेकिन यहाँ पे एनिमल्स एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इट फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। ऑटोट्रॉप वो है जो अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन हेटरोट्रॉप हम किसे कहेंगे? जो ऑटोट्रॉप पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। एनिमल्स को देखें या फिर ह्यूमन बींग को देखें या किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखें, वो अगर प्लांट के ऊपर डिपेंड है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हेटरोट्रॉप। ओके, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे का देख लेते हैं। पहेली। अब पहेली के मन में भी क्वेश्चन उठ रहा है। पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। तो पहेली के मन में ये क्वेश्चन है कि इंसान अपना खाना खुद से क्यों नहीं बना सकता? अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल का यूज़ करके खाना बना सकता है तो चलिए इसका आंसर हम आगे देखेंगे। Now we may ask where the food factories of a plant are located. Whether food is made in all part of a plant or only in a certain part. तो हमें सबसे पहले ये जानना है फूड खाना किस लोकेशन पे बनाता है, फूड की फैक्ट्री कहाँ पे है। Whether food is made in all parts of a plant, क्या खाना पेड़ के हर जगह पे बनता है या कोई एक सर्टेन पार्ट होता है? जैसे कि हमारे घर में किचन होता है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, लेकिन प्लांट का भी कोई एक सर्टेन पार्ट होता है कि जहाँ पे वो खाना बनाते हैं। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल? और खाना बनाने के लिए जैसे हम किचन में, हमारे किचन में दाल चावल रखी होती है, तो वैसे ही प्लांट के पास रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द सराउंडिंग, उसके आसपास से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट? हम अपने हाथों से दाल चावल तो ले लेते हैं किचन में, लेकिन प्लांट कैसे लेता होगा? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट? फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट तक वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या बोल रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब आपने बचपन से पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट एक प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाता है। तो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, photosynthesis is a food making process in plant. Leaves are the food factory of a plant. लीव अगर ना हो प्लांट में तो फूड फैक्ट्री ओपन नहीं है, ये समझ लीजिए। तो इसीलिए आज से पत्ते तोड़ना बंद, ओके, क्योंकि लीव इज द फूड फैक्ट्री और यू कैन से इज द किचन ऑफ अ प्लांट। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। तो सारे मटेरियल जो होते हैं, जो समझ लीजिए, इनका जो दाल चावल है इनके लीफ तक पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिल जाते हैं? सॉइल से, मिट्टी से मिल जाती है, जो रूट ऑब्जर्व करता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे हवा से मिल जाती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में हमें दिया है सेल्स। तो ये पहले देख लेते हैं सेल्स हम किसे कहते हैं। सेल्स आपको पता होगा कि आपके जो बॉडी के जो सबसे छोटा सा यूनिट होता है उसे आप सेल कहते हैं। वैसे ही प्लांट का भी वही है, जो छोटा सा पार्ट होता है उसे हम सेल कहेंगे, एक टाइनी यूनिट समझ लीजिए। ओके, यू हैव सीन दैट द बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक। आप देखेंगे कि जितने भी घर की बिल्डिंग, मतलब घर बनी होती है, वो पत्थरों से बनी होती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो छोटे हिस्सों से बनी होती है, छोटे तुच्छ हिस्सों से बनी होती है, जिसे हम सेल कहते हैं। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। और सेल को अगर आपको देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। और द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ टाइनी आउटर बॉडी। और सेल जो है वो बाहरी तरफ से एक आउटर बॉडी होता है, ये आप देख रहे हैं, इसके बाहरी वाले जो परत होती है ना, इसे आप क्या कहेंगे? आउटर बाउंड्री। और इसे आप क्या क्या कह सकते हैं? इसे आप सेल मेम्ब्रेन्स भी कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया है, इसे आप सेल मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट, मतलब बहुत तरीके का सेल होता है। सेंट्रली लोकेटेड, कुछ होते हैं स्पाइरिकल शेप में,
कुछ गोल दिखेंगे आपको, कुछ लंबे शेप में होते हैं, कुछ लंबे शेप में होते हैं। सेंट्रली लोकेटेड स्पाइरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, और जिसे आप सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट, सब सेल बहुत अलग होते हैं एक दूसरे से। सेंट्रली लोकेटेड अगर आप देखेंगे तो सेंट्रली लोकेटेड अगर आप सेल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखा रहा है, ये देखिए दिस वन न्यूक्लियस। ओके, नाउ द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके इस चीज़ में, इस पार्ट में आप देखोगे तो एक जेली लाइक सब्सटेंस है, लाइक साइटोप्लाज्म। तो इसे मैं एक आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक अंडा ले लीजिए, अंडे के बाहर के परत को आप सेल मेम्ब्रेन्स कह लीजिए। अंडा के अंदर का जो जेली स्ट्रक्चर है उसे आप साइटोप्लाज्म कह लीजिए, और योग जो है उसे आप समझ लीजिए न्यूक्लियस। तो आपको याद रहेगा? अगर हाँ रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए यस मैम मुझे याद रहेगा। तो चलिए अब नीचे वाले पार्ट को देख लेते हैं। सेल आपको समझ में आया, मतलब कोई भी चीज़ का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट को आप सेल कहेंगे। समझ में आया? तो हम बात कर रहे थे प्लांट का। प्लांट हवा कहाँ से लेती है? सराउंडिंग से ले लेती है। मिनरल कहाँ से लेती है? सॉइल से लेती है। वाटर भी सॉइल से ले लेती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं उसके, ठीक है। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ लीफ, अगर आप लीफ को कभी आपको मौका मिले स्कूल में, अगर माइक्रोस्कोप हो तो अपने टीचर से ज़रूर आग्रह कीजिएगा, मीन्स मैम को बोलिएगा प्लीज़ मैम हमें एक लीफ का सेल ज़रूर दिखाएं। तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे हम कहेंगे टाइनी पोर्स। पोर्स मीन्स छेद को कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, और ये सेल को मीन्स इस पोर को, मतलब इस छेद को सराउंड किया होता है गार्ड सेल, जिसे आप साइटोप्लाज्म बोल के, सॉरी जिसे आप सेल मेम्ब्रेन्स बोल के पढ़ रहे थे अभी, ठीक। और इसे हम कहेंगे स्टोमेटा, और इस पोर्स को हम कहेंगे स्टोमेटा। ओके, अब बूझो फिर से आगे अपने क्वेश्चन के साथ। बूझो क्या जानना चाहता है? बूझो वांट टू नो हाउ द वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्व बाय द रूट्स रीच द लीफ। अब ये तो हमें पता चल गया कि किचन इज द गार्ड। किचन की अगर बात करें तो लीफ जो है प्लांट का वो किचन है कि नहीं लीफ? तो अब मिनरल्स और वाटर कैसे ऑब्जर्व करता है? अब हमें किचन के बारे में तो पता चल गया, लेकिन अब उसकी रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है, अब वो हमें पता करना है। तो चलो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स। आपके घर में जब भी पानी आती है तो आप मोटर लगाते होंगे ना। मोटर से क्या होता है, नीचे की जो पानी है वो आपके टंकी तक जाती है। वैसे ही आप अगर स्टेम देखोगे, मतलब एक पेड़ है, अगर आप उसके स्टेम के अंदर ना, वैसे ही वेसल्स मीन्स पाइप तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो पानी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। वो रूट से, स्टेम से, ब्रांचेस तक, लीफ तक क्या करता है, उसे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, विच रन लाइक अ पाइप। तो मान लीजिए एक पेड़ है, उसकी जो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ बना देती हूँ, एक सेकेंड रुकिए, आपको समझाने में मुझे इजी हो जाएगा। मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है। तो इसके रूट से एक पाइप होती है जो जुड़ी होती है, और ये क्या करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर। ये लीफ है, सॉरी ये ब्रांच है, और ये मान लीजिए लीफ है। तो वो क्या करेगा, पानी नीचे से ऊपर और फिर ब्रांच के थ्रू लीफ तक ट्रांसफ़र करेगा। क्या आपको ये समझ में आया? ये काम करता है। तो ये काम करता है कौन? स्टेम। ओके, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीफ। रूट से वो स्टेम्स तक जाता है, स्टेम से ब्रांचेस तक जाता है, एंड ब्रांचेस से लीफ तक जाता है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिए, दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और अ पैसेज। और ये कंटिन्यूस पाथ है, ये कहीं रुकता नहीं है, कंटिन्यूस पाथ है जिससे न्यूट्रिशन जो है वो लीफ तक रीच करती है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इसे हम वेसल्स कहते हैं। आपके बॉडी में जो वेसल्स है उसे आप वेन कहते हैं, जिससे खून जो है फ्लो करती है आपके बॉडी में।
ओके, यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। आप मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके बारे में भी आप जानेंगे इन प्लांट इन चैप्टर 7 में। तो आपको चैप्टर 1 में जो दिया है वो थोड़ा रिलेटेड नॉलेज है, लेकिन चैप्टर 7 में आपको ब्रीफली इसके बारे में बताया गया है। अब पहेली आ चुकी है अपनी पहेली को लेके। पहेली वांट टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीफ दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। वो जानना चाहती है लीफ में ऐसा क्या है कि वो फूड सिंथेसाइज कर सकता है लेकिन दूसरे पेड़ के जो अंग है वो नहीं कर सकते, जैसे कि उसके स्टेम हो गए, जैसे कि उसके रूट हो गए। ये तो उसका बोलना भी सही है, तो हम उसके बारे में जानेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट होती है जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। दे हेल्प लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ अ सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड। तो वो जो ग्रीन पिगमेंट होती है ना, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, इसके पास ना एक ताकत होती है। इट्स हैव एनर्जी टू कैप्चर द सनलाइट। वो सनलाइट को कैप्चर करती है और फिर वो क्या करता है, उसको सिंथेसाइज करता है। मतलब सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करता है फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसके लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का इस्तेमाल करता है। वाटर तो उसे रूट से मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसे सराउंडिंग से मिल जाती है। सिंस दे सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये जो सिंथेसाइज होता है ना, फूड ऑकरेंस, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और इसे हम कहते हैं द सिंथेसाइज ऑफ द फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसाइज का मतलब होता है कॉम्बाइन। कॉम्बाइन मीन्स एक साथ लाना। समझ में आया? तो मैं फिर से इसे एक दोहरा देती हूँ कि पत्तों में एक ग्रीन पिगमेंट होती है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। उसके पास एक ताकत होती है जो वो क्या करती है, सनलाइट के एनर्जी को प्रिपेयर मतलब सिंथेसाइज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिक्सअप करके वो फूड प्रिपेयर करती है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। So we find that the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process. तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे अगर फूड प्रिपरेशन के लिए चाहिए, अगर प्लांट फूड प्रिपेयर करती है तो उसे क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बहुत ज़रूरी है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सके, है कि नहीं? तो आपको नहीं लगता ये बहुत यूनिक प्रोसेस है अर्थ में, है कि नहीं? द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीफ। मतलब एक सोलर एनर्जी मतलब धूप की रोशनी को पत्ता कैप्चर करता है और उससे फूड प्रिपेयर करता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और इससे हमें पता चलता है जो हमारा सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि अगर सन नहीं होगा तो फिर ये एनर्जी लीफ को नहीं मिलेगी, लीफ फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें खाना नहीं मिल पाएगा। आर स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। नाउ कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? आपने कभी सोचा है कि हमारी लाइफ बिना फोटोसिंथेसिस की कैसी हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नो बी एनी फूड। और अगर फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस नहीं होगी तो यहाँ पे खाना हमें नहीं मिलेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर इंसान का जीना जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। तो जो प्लांट फूड प्रिपेयर करती है उस पर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो फूड ही हमारा मेन सोर्स है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं, राइट? चलिए अब हम थर्ड पेज देख लेते हैं। थर्ड पेज में क्या दिया गया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मुझे इनकरेज करने के लिए नाइस एक्सप्लेनेशन लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे आपको फिर से एक ब्लू बॉक्स में कुछ जानकारी दी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिसाइड लीफ, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट ऑफ द प्लांट। ओके, अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, सॉरी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है लीफ को अगर छोड़ दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट
जो होते हैं प्लांट के, उसमें भी काम करते हैं। इन ग्रीन स्टेम, अगर स्टेम ग्रीन है, ग्रीन ब्रांचेस है, डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीफ टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। दिस प्लांट हैव द ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अगर आप लीफ की बात करें तो लीफ के अलावा जो छोटे पौधे होते हैं जिनमें ग्रीन स्टेम होते हैं, ग्रीन ब्रांचेस होते हैं, तो वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है। और अगर आप देखेंगे रेगिस्तान में जो प्लांट होते हैं उसके अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके पौधे जो होते हैं वो नोखीले होते हैं, मीन्स उसके क्या बोलते हैं, कांटे होते हैं उसमें, जिसकी वजह से जो हेल्प करता है उसके वाटर ट्रांसपिरेशन को। अब जाहिर सी बात है, जब धूप में पेड़ इतने देर तक रहता है तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस किसे कहते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, इवापोरेशन होता है। देखिए, पानी अगर धूप में रख दिया जाए तो पानी भाप बनने लगता है, वैसे ही पानी प्लांट में भी है तो वो क्या हो जाएगा, भाप बनने लगेगा। तो अगर प्लांट का पानी अगर भाप बनने लगेगा तो प्लांट बहुत जल्दी सूख जाएगा, है कि नहीं? तो उसे कंटिन्यूस प्रोसेस में वाटर चाहिए होता है कि नहीं? जैसे आप सुबह शाम वाटर डालते हैं ताकि प्लांट में वाटर की कमी ना हो जाए, तो वैसे ही तो उसके कांटे होने की वजह से उसमें भाप, मतलब पानी का भाप बनना कम हो जाता है, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और इस प्लांट में अगर आप देखेंगे तो उनके स्टेम्स जो होते हैं वो हरे होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस जैसा काम करते हैं, मीन्स उसके थ्रू, स्टेम्स के थ्रू वो अपना फूड प्रिपरेशन करता है। तो चलिए आगे का देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑल of all organism is produced during photosynthesis. In absence of photosynthesis, अगर मान लीजिए फोटोसिंथेसिस एब्सेंस हो जाता है, मीन्स नहीं होता है, तो लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ। तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगा हमारे अर्थ में। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है, देखिए एक प्लांट का डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे देखिए पत्तों में क्लोरोफिल इन लीफ, वाटर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ अ लीफ, क्लोरोफिल जो सेल्स है ऑफ अ लीफ उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, और सनलाइट के प्रेजेंस में जब सनलाइट होती है तब वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोसेस करता है और उसे कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, और ये प्रोसेस को, दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, और इसे एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो में आपको दिखाया है सनलाइट और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हुए वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से, वो दो चीज़ों का प्रिपरेशन करते हैं, दो चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं, और वो दो चीज़ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो एयर में रिलीज हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसके बॉडी में रह जाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो तुरंत ही एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। नाउ यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल, यहाँ पे आपके मतलब एक पत्ते को पूरी अच्छी तरीके से माइक्रोस्कोप में दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पिगमेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, दिस इज क्लोरोफिल, ओके, दिस इज क्लोरोफिल, दिस इज गार्ड सेल। मैंने गार्ड सेल के बारे में आपको पहले भी बताया था, जो सेल को बाहरी तरीके से ये करके रखे, आउटर लेयर को, आप उसे गार्ड सेल भी कह सकते हैं। स्टोमा, देखो इसे स्टोमा कहा गया है, दिस वन इज स्टोमा। नाउ इसके छोटे से हिस्से को यहाँ पे दर्शाया गया है।
इसके छोटे से पार्ट को यहाँ पे दर्शाया गया है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है, ये देखिए ये गार्ड सेल है। दिस इज़ द स्टोमेटा ओपनिंग, दिस इज़ द स्टोमेटा ओपनिंग एंड इसे स्टोमा दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे का देखते हैं, आगे क्या बोला है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। और जो लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है उससे हमें पता चलता है कि इसमें ऑकरेंस हो रही है फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च मीन्स, स्टार्च का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट। स्टार्ची चीज़ को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं एंड इट इज़ अ इंस्टेंट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके घर में जितने भी स्टार्ची चीज़ है, स्टार्ची चीज़ बोले तो पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ये सब स्टार्च है, इसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं और हम इसे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं और ये हमें इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड है। चलिए अब बूजो का क्वेश्चन आया है। बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट विथ डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। तो जाहिर सी बात है, बूजो जो बोल रहा है वो हमने भी देखा है कि आसपास कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो रेड होते हैं कलर में, वॉयलेट होते हैं, ब्राउन लीव्स होते हैं, ग्रीन नहीं होते हैं, राइट। ही वॉन्ट टू नो वेदर दिस लीव्स ऑल्सो कैरी अ फोटोसिंथेसिस। वो जानना चाहता है क्या ये लीव पे फोटोसिंथेसिस क्रिएट करते हैं। तो चलिए बूजो के ये क्वेश्चन के आंसर्स हमें आगे ज़रूर मिलेंगे। देखते हैं, एक्टिविटी दी है यहाँ पे 1.1 में। तो 1.1 में बोला है टेक 2 प्लॉटेड प्लांट ऑफ सेम काइंड। आपको क्या करना है, 2 पॉटेड प्लांट लेना है। पॉटेड प्लांट मीन्स जो पौधे लगे हुए हैं, ये ना ऐसा ना कर दीजिएगा कि 2 पत्ते अलग अलग तोड़ लीजिएगा। पॉटेड प्लांट लेने हैं ऑफ सेम काइंड। एक को रखना है आपको रूम के अंदर जहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं जाती और इन अ ब्लैक बॉक्स। अगर आप ऐसे अंधेरे वाले रूम में नहीं रख सकते तो उसे एक ब्लैक बॉक्स पे रख दीजिए। कितने घंटों के लिए, 72 आवर्स के लिए, ठीक है। एंड अदर इन अ सनलाइट, और उसे दूसरे वाले को जो है आप उसे सनलाइट पे रख दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट पेज में आपको बोला है परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीफ ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। अब आपको यहाँ पे एक आयोडीन टेस्ट करनी है उस पत्ते के साथ जो आपने क्लास 6 में भी एक बार किया है, और अगर आपको याद नहीं है तो हम फिर से यहाँ पे करेंगे जब आपको याद आ जाएगी। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, और इस रिजल्ट को आपको रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पोट विथ वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब आपको क्या करना है, जो पोट को आपने अर्लियर डार्क, इन द डार्क मतलब डार्क रूम में या डार्क बोर्ड के नीचे रखा था, इन द सनलाइट और दूसरे को इन द सनलाइट फॉर 2 to 3 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और इस ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करने हैं अपने नोटबुक पे, ठीक है। द लीव अदर दैन द ग्रीन ऑल्सो हैव द क्लोरोफिल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बोला जा रहा है जो लीफ ग्रीन से अलग होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन, ब्राउन और अदर पिगमेंट होने की वजह से ग्रीन कलर आपको नज़र नहीं आता। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीफ ऑल्सो, और इस पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस होती है। लीव्स ऑफ वेरियस कलर, यहाँ पे देखिए आपको वेरियस कलर के लीफ यहाँ पे दिखाए गए हैं। कुछ ग्रीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन पिगमेंट है, येलो है, कुछ यहाँ पे अलग अलग कलर यहाँ पे आपको सब दिखाए गए हैं, राइट। तो लीव्स ऑफ वेरियस कलर, इसमें भी फोटोसिंथेसिस जैसे होते हैं। अब यहाँ पे यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड ऑफ स्टैगनेंट वाटर बॉडीज। आपने जहाँ पे पानी
का ठहराव होता है, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज होते हैं जैसे कि पॉन्ड हो गया, तालाब हो गया, तो वहाँ पे आपने ग्रीन पैचेस देखे होंगे। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अल्गाई। तो ये किस वजह से होता है? अल्गाई बोल के एक ऑर्गेनिज्म है, जंतु है, जिसकी वजह से ये फॉर्म होता है। कैन यू गेस वाई अल्गाई आर ग्रीन इन कलर? तो आप जानते हो, इसे मराठी में शिवालिक बोलते हैं, मुझे हिंदी में इसे नहीं पता क्या बोलते हैं, आपके लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। ये आपको बारिश के मौसम में आपके घर के आसपास भी देखने को मिलता है। जब कंटिन्यूसली बारिश होती है ना, तो आसपास ना ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस होने लगते हैं और उसे हम कहते हैं अल्गाई। कैन यू गेस वाई अल्गाई आर ग्रीन इन कलर? ये ग्रीन कलर में ही क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो उसे ग्रीन कलर देती है। अल्गाई ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड। अल्गाई अपना खाना खुद बनाता है। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फॉर्म फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो जो प्लांट कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी अलग सिंथेसाइज करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। आपने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है प्लांट, दो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के हेल्प के वजह से। तो यहाँ पे द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो आप एयर में मान लेते हो, ऑक्सीजन भी आपको एयर से मिल जाता है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन मीन्स वाटर। ओके, नाउ दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये अदर कंपोनेंट ऑफ फूड को भी सिंथेसाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि फैट एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? प्रोटीन आपको मिलते हैं नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस से। नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस मतलब क्या होता है? विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन कंटेन होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रॉम वेयर डू ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो प्लांट में नाइट्रोजन कहाँ से आता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। दैट इज़ द नाइट्रोजियस सब्सटेंस। और ये भी आपको कहाँ से मिलते हैं? सॉइल में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो चलिए पहले मैं इसे रीड कर लेती हूँ, फिर समझा देती हूँ आपको। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म। हमारे सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा अगर गैसेस फॉर्म में कोई चीज़ प्रेजेंट है तो वो है नाइट्रोजन हमारे हवा में। हाउएवर प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर सकता है, ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर सकता है, बट नाइट्रोजन ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो इसके लिए ना भगवान ने क्या किया है, मीन्स देखो हमारी सराउंडिंग जो है वो कितनी अमेजिंग है, राइट? हमारी सराउंडिंग कितनी अमेजिंग है, राइट? हमारी सराउंडिंग में कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है प्लांट को, वैसे ही प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। और ये हमारा प्लांट नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकता। तो इसके लिए एक बैक्टीरिया है जो उस गैसेस नाइट्रोजन को सॉइल तक पहुंचाता है। सॉइल हैज़ द सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। वो क्या करता है? उस गैसेस नाइट्रोजन को लेता है और उसे सॉइल में रिलीज करता है। These are absorbed by the plant along with the water, और वो प्लांट along with the water इसे absorb करता है। Also you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen। अगर आप देखेंगे दाल की खेती हो या पल्सेस की खेती हो, उसके लिए फार्मर भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, वो सॉइल में उसे मिक्सअप करते हैं और इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। और इससे प्लांट की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, उसे नाइट्रोजन मिलता है और वो अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट का बना पाता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, और इस वजह से प्लांट क्या कर पाता है? प्रोटीन और विटामिन को सिंथेसाइज कर पाता है। प्रोटीन एंड विटामिन को सिंथेसाइज कर पाता है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होती है एंड नाइट्रोजन से नाइट्रोजीनियस फूड मीन्स प्रोटीन रिलेटेड, विटामिन रिलेटेड फूड प्लांट प्रिपेयर करता है।
अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट का अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है हम वो देख लेते हैं। देर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ पत्ते ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो क्या फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो खाना नहीं बना सकते। जो जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो वो खाना नहीं बना सकते, तो वो जिंदा कैसे रहते होंगे। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, और वो न्यूट्रिशन कहाँ से ड्राइव करते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच एनिमल डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट, और जैसे हम अपने खाने के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं वैसे ये भी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, और दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिस तरीके से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट पे और हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं, वैसे ये प्लांट भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लुक एट द फिगर 1.5, 1.5 फिगर को वॉच करने के लिए बोला गया है, एंड 1.5 फिगर दूसरे पेज में। ओके, do you see yellow and wiry branch structure training around the stem and the branches on a tree? तो यहाँ पे आप अगर नेक्स्ट 1.5 का फिगर देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड देम द स्टेम, स्टेम जो है वो ब्रांचेस के ऊपर लटके हुए हैं, और इस प्लांट को हम कहते हैं कस्कूटा। ओके, अम्ब्राबिल भी इसे कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, और ये रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से। ये क्या करता है, प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है, एंड द प्लांट विच इट्स क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट, और जिस प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब करता है उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट। सिंस इट ड्राइव द होस्ट ऑफ अ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, और वो क्या करता है, सामने वाले जो होस्ट प्लांट है उससे वैल्यूएबल, जो ज़रूरत उसे लगने वाली जो ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसे ले लेता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरीके से ब्रांच के ऊपर लटक रहा है कि नहीं, और वो उससे उसका न्यूट्रिशंस ले रहा है। तो कस्कूटा, इस प्लांट को हम कहते हैं कस्कूटा। अपने आसपास के सराउंडिंग में ज़रूर देखा होगा, अगर देखा है यस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कस्कूटा जो है वो एक पैरासाइटिक प्लांट है। आर वी अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, तो क्या हम भी एक पैरासाइट है, यू शुड थिंक अबाउट इट, और आपको अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। ओके, नाउ पहेली के अपने क्वेश्चन के साथ पहेली आ चुकी है। पहेली वांट टू नो वेदर मस्क्यूटो, बेड बग, लाइज एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर पैरासाइट। तो जो मॉस्क्यूटो मच्छर, बेड बग होते हैं जिसे हम खटमल भी कहते हैं हिंदी में, लाइस मतलब सर में जुए जो होते हैं, एंड लीचेस वो हमारा ब्लड सक करते हैं, तो क्या हम उसे पैरासाइट कह सकते हैं। हैव यू सीन, तो ऑफकोर्स आप उसे पैरासाइट कह सकते हैं, बिकॉज फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, राइट। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खाते हैं। अगर नहीं सुना है तो आज आप उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। आपको नहीं लगता ये बहुत ही अमेजिंग है, इज इट नॉट अमेजिंग। नाउ सच प्लांट मे बी ग्रीन और सम अदर कलर, और ये प्लांट जो होते हैं वो कभी ग्रीन कलर में या अदर कलर में भी हो सकते हैं, ठीक है। लुक एट द फिगर 1.6, आप ये 1.6 का फिगर देखिए यहाँ पे, इसे हम कहते हैं पिचर प्लांट। दिस इज द पिचर प्लांट। क्या होता है इसमें, जब भी मॉस्क्यूटो जैसी चीज़ें, फ्लाइज जैसी चीज़ें इसके अंदर जाती है, जब भी इसके अंदर जाती है तो वो क्या करते हैं, ये जो लीड है ये लीड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो अंदर ही फ्लाई क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है। द पिचर प्लांट लाइक अ जेली लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ लीफ, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लीड फॉर्म हो रही है, राइट। ये देखिए यहाँ पे एक लीड फॉर्म हो रही है, ठीक है, और ये उसके माउथ की ओपनिंग है। जब भी पिचर प्लांट के अंदर कोई भी एक इंसेक्ट अंदर जाता है तो वो क्या करता है, अपनी लीड को डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ
बंद कर देता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब वो पिक्चर प्लांट के अंदर में ट्रैप्ड हो जाता है तो वो इंटैंगल्ड इनटू द हेयर, उसके जो हेयर होते हैं उसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते। द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और क्या हो जाता है, वो जो क्लोज हो जाता है ऊपर का ढक्कन, और उसके अंदर का जो इंसेक्ट होता है वो उसी में ही रह जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है। फिर क्या करते हैं, वहाँ से उस पिक्चर प्लांट के अंदर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होती है, जो मतलब किसी भी चीज़ को गला देती है, मीन्स उसके खाने को गला देती है, और फिर वो उस न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, और जो ऐसे इंसेक्ट को खा के जो प्लांट रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक, तो अब यहाँ पे नीचे बूझो का भी क्वेश्चन आया है, तब भी हम यहाँ पे 2 लाइन है वो पढ़ लेते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, ऐसा क्या पॉसिबल है कि सारे न्यूट्रिशन उस प्लांट को रिक्वायर्ड हो जाती होगी फ्लाइज को खा के, फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। अब बूझो का क्वेश्चन क्या है हम वो देख लेते हैं। बूझो इज कंफ्यूज्ड, इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन and carry out photosynthesis, then why does it feed on insect? तो अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन है कलर में और वो फोटोसिंथेसिस जैसी प्रक्रिया कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है, तो वो इंसेक्ट को क्यों खाता है? तो लीव मॉडिफिकेशन ऑफ इनटू पिक्चर प्लांट, अगर आप इसका लीव देखेंगे तो इसका मॉडिफिकेशन कैसा है, पिक्चर प्लांट का अलग है। पिक्चर प्लांट शोइंग लीड एंड पिक्चर। नाउ सैप्रोट्रॉप के बारे में हम पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने देखे होंगे कि वेजिटेबल मार्केट में मशरूम बिकते हैं, है कि नहीं? तो मशरूम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका कलर क्या होता है, वाइट इन कलर। इट मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। यू मे ऑल्सो हैव सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट मतलब आपने कभी कभी देखा होगा बरसात के टाइम में लकड़ियों में भी छतरी जैसे पैचेस बनते हैं जो मशरूम की तरह दिखते हैं। सॉइल में देखते होंगे ऑन द रोटिंग वुड, जो सड़ी हुई लकड़ियाँ होती है उसमें भी बने रहते हैं रेनी सीजन में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव, उन्हें किस तरीके की न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, उन्हें वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है। तो यहाँ पे आपको अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको पिक्चर में पॉकेट ऑफ मशरूम दिखाया गया है। देखिए ये कैसा दिख रहा है, अ मशरूम ग्रोइंग इन अ डिकेइंग मटेरियल, और यहाँ पे एक सड़ी हुई जगह पे मशरूम ग्रो हो रहा है कि नहीं? नाउ वुड यू वांट टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म अक्वायर न्यूट्रिशन, तो इस ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन कैसे मिलते हैं? दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू, दे नॉट ग्रीन इन प्लांट, तो वो ना ही ग्रीन है, ना उनको एनिमल की तरह माउथ है, ना ही उनमें क्लोरोफिल है। तो वो खाना कैसे प्रिपेयर करते होंगे, फोटोसिंथेसिस कैसे करते होंगे, और किस तरीके से जिंदा रहते होंगे? तो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू बताया है। आपको क्या करना है, एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड अ मॉइस्टन इट। आपको एक ब्रेड लेना है और उसे थोड़ा सा पानी से गीला कर लीजिए विथ वाटर, लीव इट द मॉइस्ट वार्म प्लेस, और उसे आपको ये वार्म जगह पे रख दीजिए 2 से 3 दिन तक। आपको उसे कुछ नहीं करना है। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि उसमें ना माइक्रोस्कोप, अंडर ए माइक्रोस्कोप से देखोगे या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे, आप उसे नोटबुक में डाउनलोड बोल रही हूँ, सॉरी, उसे नोटबुक में आप रिटर्न कर लो। आप देखोगे उसमें ना कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड, आपको यहाँ पे स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, आपको पीस ऑफ ब्रेड में ना जालीदार चीज़ें दिखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया है वैसे आपको, ये देखिए, तो ये देखिए ये वाले पार्ट को अगर आप ऐसे भी रखते हो ना तो आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें ना फंगी देख पाओगे। जो फंगी होती है ना, आपने देखा होगा कुछ कुछ खाने में लग जाती है, कभी चपाती 2 दिन के लिए रख दो और भूल जाओ तो उसमें आपको कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, दैट आर फंगी। वो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है
दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। वो क्या करते हैं, फंगाई क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब सड़ी गली चीज़ों से जो न्यूट्रिशन वो लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। द ऑर्गेनिज्म विच टेक न्यूट्रिशन, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच टेक न्यूट्रिशन from the dead and decaying matter are called saprotrophic nutrition. Okay, such organism with saprotroph mode of nutrition उसे हम क्या कहेंगे, saprotroph कहेंगे. Okay, फंगी जो है ऑल्सो ग्रोन ऑन पिकल्स। आप देखोगे पिकल्स में कभी अचार रखा हुआ रहता है तो उसमें भी आपको दिखेगा, लेदर की चीज़ों में, क्लोथ्स में भी दिखते हैं, अदर आर्टिकल्स में कहीं पे बहुत दिनों से कोई चीज़ें रखी हुई है तो वो धीरे धीरे सड़ने लगती है और उसमें आपको फंगाई दिखने लगती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट अबाउट द मीनेंस ऑफ फंगी, वो आपको फंगी के बारे में बताएंगे कि वो किस तरीके से हर जगह पे छा जाती है रेनी सीजन में और चीज़ों को स्पॉइल करने लगती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, और उसके जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होता है, उन्हें जहाँ मौका मिले वो वहीं पे लैंड कर जाते हैं और चीज़ों को ख़राब करने लगते हैं। तो हमारा वातावरण इतना दूषित है, सोचो हर जगह पे फंगाई रिलेटेड फंगाई ऑर्गेनिज्म है जो से जहाँ पे उसे डेड डिकेइंग मैटर मिल गए वो वहाँ पे सेटल हो जाता है और उसे वहाँ से न्यूट्रिशन कैप्चर करने लगता है। पहेली इज नीड टू नो, अब पहेली जानना चाहती है। आपको नहीं लगता आपको बूझो और पहेली की वजह से ज़्यादा जानने को मिल रहा है? अगर यस तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पहेली इज नीड टू नो, नी मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंटली जानना चाहती है वेदर हर ब्यूटीफुल शूज which she worn on special occasion were spoiled by the fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. वो जानना चाहती है वो जो शूज़ पहनती है स्पेशल ओकेजन में, तो वो भी क्या फंगाई जो है उसे रेनी सीजन में स्पॉइल कर देता है। वो जानना चाहती है कि फंगाई कहाँ से पेयर होता है सडनली रेनी सीजन में ही, है कि नहीं? तो चलिए हम भी उसके साथ जान लेते हैं। अब यहाँ पे बूझो आया, बूझो पहेली को बता रहा है। बूझो says once his grandfather told him that his wheat field were spoiled by the fungus. He wants to know if fungi cause diseases also. तो बूझो बोल रहा है कि उसके ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि उसकी जो मतलब धान की खेती मीन्स गेहूं की जो खेती है उसे फंगस ने खराब कर दिया। तो वो ये भी जानना चाहता है क्या फंगी जो है वो एक डिजीज कॉज भी कर सकती है। तो पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। कुछ फंगी जो होती है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है, जो ईस्ट और मशरूम में प्रेजेंट होती है। ये फंगी जो है वो कैन बट सम फंगी, कुछ फंगी ऐसी होती है जो बीमारियां क्रिएट करती है प्लांट में, एनिमल्स में, ह्यूमन में। सम फंगी आर यूज्ड एज अ मेडिसिन, और कुछ फंगी को मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब हर चीज़ की कुछ ना कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है। तो फंगी डिपेंड करती है कि वो कहाँ पे लगी है। अगर फंगी आपके ईस्ट में है तो वो एक तरीके से बेटर है, लेकिन अगर फंगी आपके कपड़ों में या फिर खेत में लगी है तो वो एक तरीके से नुकसानदायक है। वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो। उन्हें कैसा मतलब कैसी चीज़ें सराउंडिंग चाहिए होती है फंगी को? वेट एंड वार्म, गीली और थोड़ी सी गर्म अगर मिल जाए तो वो उस जगह पे ग्रो होने लगती है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या तुम फिगर आउट कर सकते हो कि अगर हमें चीज़ों को ख़राब होने से बचाना है तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड दे शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और एक साथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जैसे हम घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं और हम अपना घर और खाना शेयर करते हैं, तो इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं?
सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगी लीव इनसाइड द रूट्स, कुछ फंगी होती है जो रूट्स के इनसाइड रहती है, ठीक है। तो द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू दिस फंगस, प्लांट क्या करेगी, इसे खाना देगी, एंड इन रिटर्न फंगस क्या करेगी, उसे वाटर और सर्टन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। समझ में आया। अब ऑर्गेनिज्म कॉल द लींचेस, लींचेस बोल के जो ऑर्गेनिज्म होती है अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, वो एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, ठीक है। विच एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर, जिसमें एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या करती है, उसे रहने के लिए जगह देती है, वाटर देती है, मिनरल्स देती है टू द एल्गा, एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, और फंगस को वो क्या दे देती है, एल्गा फूड प्रिपेयर करके उसे खाना देती है। ओके, इस तरीके से एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप इनमें बन जाता है। नाउ 1.5 में आपको बोला है हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, और किस तरीके से न्यूट्रिशंस जो है वो पूरी तरीके से रिप्लेनिश्ड हो जाती है सॉइल में। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डन यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पोट्स। आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि जो फील्ड होते हैं उसमें खाद मिलाते हैं गार्डनर्स, ठीक है, लॉन्स और इन पोट्स। तो हैव यू लर्न दैट द प्लांट ऑब्जर्व मिनरल एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन और मिनरल सॉइल से लेती है, ये हमें पता है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लेइंग, तो जब मान लो कि आपसे कोई आपका खाना ले रहा है तो क्या होगा, वो खाना आपका कम ही होगा, राइट। वैसे ही सॉइल से मैन्यूअर उसके न्यूट्रिशंस और मिनरल्स क्या हो जाते हैं, कम होने लगते हैं, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं फ्रॉम द सॉइल, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, तो उससे क्या होगा, सॉइल की जो न्यूट्रिशंस है वो डिक्लेइंग होने लगती है। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स मिलाने के बाद सच एस नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट्स फॉर नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, इस तरीके की नाइट्रोजन फार्मर कंटिन्यूसली मिलाते रहते हैं। उससे क्या होता है, सॉइल की जो रिचमेंट है वो बढ़ जाती है, एंड वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी, और इससे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो कर सकते हैं एंड हेल्दी रख सकते हैं। वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लांट, और इस तरीके से हम प्लांट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी खेती वाली जो प्लांट होती है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करती है, जिसके वजह से नाइट्रोजन जो है वो कम पड़ जाता है। यू लर्नड दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल, हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन गैस हमारे हवा में बहुत ही प्लेंटी रूप में अवेलेबल है, लेकिन हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड की तरह प्लांट उसे यूज़ नहीं कर सकता। तो वो एक बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं राइजोबियम, इसे आप याद रखिएगा, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू यूजेबल फॉर्म, और राइबोसोम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो वो क्या करता है, वो ग्राम मतलब दाल की खेती जो होते हैं उसके रूट्स में प्रेजेंट होता है, और वो उसे क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न प्लांट क्या करता है, उसे फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है टू द बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस रिलेशन को आप क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, एंड दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, जिसके बदले में उसे खाना प्लांट से मिल जाता है और प्लांट को नाइट्रोजन एयर से मिल जाता है। नाउ दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंट, और ये एसोसिएशन, ये उनकी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फार्मर के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा, दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर विथ ल्यूगमस, तो इससे क्या होगा, ल्यूगमिनस जो है उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का कम यूज़ हो जाएगा। नाउ हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो ये हमारा एंडिंग पार्ट है, प्लांट्स आर ग्रोन। तो आप देखोगे कि अगर दाल की खेती चाहिए तो हमें राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया की बहुत ज़रूरत है, उनकी पार्टनरशिप प्लांट के साथ की बहुत ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, दाल जो है, मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूगमिनस प्लांट।
इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप। बहुत सारे प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप है, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ओनली अ फ्यू, कुछ ही प्लांट्स ऐसे हैं जो सेप्टोट्रॉप है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना खाना के लिए, ओके, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज अ हेट्रोट्रॉप। हर ऑर्गेनिज्म को हम कैटेगराइज करते हैं हेट्रोट्रॉप करके, बिकॉज वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। और इसी तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर फूड। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जो इंसेक्ट को खाते हैं, वो पार्शियल हेट्रोट्रॉप है। जाहिर सी बात है ये सही है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो चैप्टर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इससे भी आगे के चैप्टर्स जो हैं मैं आपको हिंदी में इस तरीके से ही समझाऊंगी। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें सोसाइटी को एजुकेट करना है, और वो भी फ्रेंडली वे में। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके जो भी इसके क्वेश्चंस हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। व्हाट यू हैव लर्नड, तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दे दिए गए हैं, आपको इसे ज़रूर रीड करना चाहिए। ओके, नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं तो हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।